शाश्वत धरा श्री सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर ऐतिहासिक महापारणा महामहोत्सव का भव्य शुभारंभ 28 जनवरी से शुरू हो चुका है। विश्व भर के हजारों गुरु भक्त अंतर्मनाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की कठोर तप साधना की अनुमोदना के लिए तीर्थराज पहुंच चुके हैं। 28 जनवरी 2023 की तारीख को जैन धर्म प्रभावना के महत्वपूर्ण दिनों के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। यही वो दिन है जिसमें अंतर्मनाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय कठोर सिंह निष्क्रियत व्रत साधना का समापन हुआ और सैकड़ों संतों के सानिध्य और हजारों गुरु भक्तों की उपस्थिति में आचार्य श्री गुरुवर ने आहार और जल ग्रहण किया। इस ऐतिहासिक महोत्सव में सहभागिता करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न शहरों के धर्मावलंबी सपरिवार इस महोत्सव के साक्षी बनने के लिए श्री सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर पहुंचे। उन्होंने अपनी भावनाओं को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। इस प्रकार की साधना के बारे में हम लोगों को इसलिए चमत्कारिक और आश्चर्यजनक लगता है कि हम श्रावकगण एक समय के लंघन का भी जो है पालना नहीं कर सकते हैं। समय पर अगर हमें पानी की प्यास लगती है और अगर नहीं पीते हैं तो हम लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिवस मौन रखा और छोटे से एकांतवास में रह कर के ध्यान मग्न होकर के और निर्जल 496 उपवास किए हैं। यह न केवल श्रमण परंपरा के लिए गौरवशाली है परंतु विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इस प्रकार की तपस्या और इस प्रकार की साधना अगर कहीं हो रही है तो वो दिगंबर जैन समाज के साधुओं के द्वारा ही हो रही है। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जो इस महोत्सव के लिए हम उन्हें एक माला में पिरो कर रख सकें। वो मोती ही नहीं है जो हम उनके चरणों में चढ़ा सकें। तकरीबन 1000 वर्षों के इस कार्यकाल में इससे पहले किसने ये तप किया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में अपने जीवन को सफल करने के लिए एक ऐसे तपस्वी को देख लिया कि मैं अपने जीवन में एक कहानी के रूप में उत्पन्न हो पाऊंगा। ये एक इतिहास है जो गुरुदेव प्रसन्न सागर जी ने लिखा है। 557 दिन की मौन साधना, 18 माह तक पर्वत पर रहना, एक गुफा में रहना, अकेले एकांत में रहना और लोगों से एकांतवास के बीच में रहकर अपनी साधना को सफल करना। हमारी नज़र में ये हजारों साल में ऐसा तपस्या किसी ने नहीं किया है। हम अपने आप को जैन होके इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक जैन संत ने इतनी बड़ी तपस्या 557 दिन मौन, उसमें 61 दिन पाड़ना, इतनी बड़ी तपस्या आयुषी जी पहले कभी मैंने सुनी भी नहीं थी और जैनिज्म में ऐसा कोई सिंह निष्क्रिय होता है ऐसा मैंने पढ़ा भी नहीं था। देश विदेश से इस भव्य महोत्सव में सहभागिता करने के लिए पहुंचे भक्त स्वयं को बहुत धन्य प्रतीत कर रहे थे। भक्तों ने अपने शब्दों में यह व्यक्त भी किया। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें स्वर्णभद्र कूट पर महापारणा महोत्सव में सम्मिलित होने का स्वर्णिम अवसर मिला है और अनुमोदना करने का भी अवसर मिला है। आज 557 दिन के बाद गुरुवर की वाणी खिरेगी जिसका हम सभी को भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। ये यथार्थ सिद्ध हो रहा है। आचार्य प्रसन्न सागर जी आज के वर्धमान हैं। हमने भगवान को तो नहीं देखा लेकिन उनकी मूर्त प्रसन्न सागर जी के रूप में साक्षात देख रहे हैं और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। उनकी आराधना, उनके तप और उनको देखने का हमें साक्षात स्वर्णभद्र कूट से शिखर जी की पावन धरा से मौका मिल रहा है। 2 चातुर्मास हमने पदमपुरा में कराए, लेकिन जो अद्भुत नज़ारा अब धीरे धीरे हमको यहाँ शिखर जी में देखने को मिल रहा है, अद्भुत ही है। ये सत्य है कि साक्षात हमने भगवान को नहीं देखा, प्रतिमा में भगवान को देखा है, लेकिन जीवित भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज के रूप में आज साक्षात हमारे सामने है। आचार्य श्री गुरुवर की अनुमोदना करते हुए आयोजक समिति के सदस्य सहित अन्य भक्तों ने महोत्सव की तैयारियों के बारे में बताया। और महाराज श्री ने यहाँ जो तपस्या की है, जो त्याग किया है और मौन साधना की है, आप जानते हैं कि 1 घंटा किसी के लिए मौन रहना
कितना कठिन है और महाराज इतने दिनों से मौन है और उन्होंने जो तप ज्ञान प्राप्त किया है वो अनुपम है। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि महाराज श्री आने वाले काल के तीर्थंकर होंगे और उनके चेहरे पर जो दिव्यता है, जो स्नेह है, जो भक्तों के प्रति अनुराग है, वो अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य शक्ति से सारे संसार को लाभ मिले, सुख शांति बढ़े और लोगों में खुशहाली आए। जितने भी कार्यक्रम देखे उसमें सबसे बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं गुरुवर के प्रति नमोस्तु करते हुए सभी पधारे हुए महानुओं का और जो भी आने वाले हैं उन सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। परशु प्रभु की मोक्ष स्थली श्री स्वर्णभद्रकूट पर आरंभ हुए इस ऐतिहासिक महोत्सव में सहभागिता करने के लिए हजारों भक्त लालायित दिखे। जैन फोकस के लिए श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।